जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी एमटीएस भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी कि भर्ती है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की, और इसमें जो आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो आपकी 8000 प्लस होने वाली है। और इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी है। और एप्लीकेशन फीस यूआर ओबीसी के लिए 100 है, एससी एसटी विकलांग और फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप लोग इस भर्ती का फॉर्म 22 मार्च 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक भर पाएंगे। और मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिलअप की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को मोबाइल से कैसे भरना है वो भी भर सकते हैं, और कंप्यूटर या लैपटॉप से कैसे भरना है वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसके शॉर्ट एलिजिबिलिटी के बारे में तो डिटेल में जान लिया है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 के माध्यम से किया जाएगा। पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसकी जानकारी मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही देता हूं। तो आप यहां पर जान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के माध्यम से पहले सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब ये जो पेपर फर्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, इसका पैटर्न कैसा रहेगा वो आप यहां पर जान लीजिए। तो इसके अंदर दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट है: जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। जहां पर आपको जानने को मिल पा रहा है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहां पर जो आपको टोटल समय दिया जाएगा एग्जाम करने के लिए वो आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का दिया जाएगा। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स आप इसके और जान लीजिए, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये जो आपका पेपर फर्स्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि आपके बहुविकल्प क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। साथ ही यहां पर जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगी। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि जो आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और मुझे जानकर के भी ये काफी बुरा लगा कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। और हम इंडियंस के अंदर ये अद्भुत कला कूट कूट कर भरी हुई है, बट जब निगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम में आ जाती है तो फिर हमको सोचना पड़ता है, और सोचना चाहिए भी, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस कला के ऊपर कंट्रोल रखें, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय सेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। यहां पर आपको आपका नाम रिप्लेस करना है और सेम लेवल का आपको कंट्रोल करना है, उससे नीचे में काम नहीं चलेगा। नहीं तो क्या होता है कि ये जो कला है बार बार उबाल मारती है और कहती है कि यार इसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही हो जाए, बट ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, तब आप इस कला का थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हैं जब आपको लगे कि यार इन 2 ऑप्शन में से एक तो 100% सही है, तब आप इसको थोड़ा आप बाहर आने दे सकते हैं, ताकि आपको घर जाकर के सोचना न पड़े कि यार इन 2 में से मैं पूरा श्योर था बट मैंने आंसर नहीं किया क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं था। तो ऐसे में आप इस कला का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर बाद में पछताना न पड़े। बट फिर भी आपको 4 क्वेश्चन के अंदर तो बिल्कुल भी इस यानी कि 4 जो ऑप्शन है उनके अंदर तो आपको बिल्कुल भी इस कला का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये तो है आपका एग्जाम पैटर्न पेपर फर्स्ट का। जो आपका पेपर 2 है ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें आपका क्या रहेगा वो आप जान लीजिए। इसमें आपका शॉर्ट ऐसे होगा या फिर लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज। तो बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट है और इसके लिए आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे। और ये पेपर करने के लिए आपको
30 मिनट का समय दिया जाएगा। बस इतना सा ये आपका पेपर है, इसमें अतिरिक्त कोई भी आपको डिटेल्स यहाँ पर मेंशन नहीं है और ना ही कोई डिटेल्स आपको जानने की आवश्यकता है। शॉर्ट एसे, लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, ये आपका इसका पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं कि जो आपका पेपर फर्स्ट है, इसका जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो यहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी आपको दे दी गई है। आप यहाँ पर थोड़ा अगर नीचे आएगा तो आपको जानने को मिलेगा पेपर फर्स्ट में इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शन अटैच्ड टू द पोस्ट, यानी कि जो जनरल इंटेलिजेंस है एंड रीजनिंग है ये आपकी नॉन वर्बल रहेंगे। और इसमें यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है अन्य वो आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कहा है कि कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज etc एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, ये भी आपकी टेस्ट की जाएगी। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है जिसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसमें आपको बोला है इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑन नॉन वर्बल टाइप, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट ideas and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical function, यानी कि जो एक कैंडिडेट है उसके कैसे आइडिया है कि सोसाइटी को देखने के, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। फिर जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है इसमें आपको बोला है कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल कोऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क etc, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और बात करें आपके जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट फिर भी जो फोकस रहेगा वो आपका रहेगा रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, स्कीम, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च etc। तो ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं, जहां पर आपको ये भी बोला है कि दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी कि ये जो सभी टॉपिक्स है ऐसे टॉपिक्स है जिन पर आपको कोई स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पिछले 5-6 महीने के अंदर इन फील्ड में क्या कुछ घटा है उसके ऊपर नज़र बना करके रखी है, न्यूज़ के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, करंट अफेयर्स के माध्यम से, तो तब भी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस जानने को मिल चुका है। कोई सवाल, कोई डाउट है इसको लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2022 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।